अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। फ़िरक़े सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि जितने भी मज़ाहिब हैं वो इल्हामी हों या इंसानी मज़ाहिब हों, फ़िरक़े बंदियाँ उनमें मौजूद हैं। हिंदुओं में मौजूद हैं, सिखों में फ़िरक़े बंदियाँ हैं, ईसाइयों के कई फ़िरक़े हैं, हत्ता कि यहूदियों में भी बहुत से फ़िरक़े पाए जाते हैं। हिंदुओं के एक फ़िरक़े का नाम था गोसाई और उसके बुनियाद रखने वाले थे श्री श्रीदास उनका नाम था। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी गोसाई फ़िरक़े की 1468 ईस्वी में। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ से कोई मेरे पीछे कुछ 6-7 मील या किलोमीटर के फासले पर एक गांव है त्रिगड़ी, ज़िला गुजरांवाला। वहाँ वो पैदा हुए और उन्होंने गोसाई फ़िरक़े की बुनियाद रखी। कहते हैं कि वो विष्णु देवता के पैरोकार थे। आमतौर पर तो शिव की पूजा की जाती है लेकिन वो विष्णु की पूजा किया करते थे। ये इलाका जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कहते हैं कि यहाँ उस ज़माने में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। साईं श्रीदास वहाँ यानी यहाँ तपस्या के लिए जाया करते थे और कई रोज़ तक उस जंगल में क़याम किया करते थे। एक रोज़ उन्होंने अपने एक पैरोकार बद्दू नाम था उसका, उसे हुक्म दिया कि इस जंगल में एक गांव कायम करो या आबाद करो। लिहाजा बद्दू ने अपने साईं के कहने पर यहाँ एक गांव आबाद किया जिसे अब कहा जाता है बद्दो की गोसाई। गोसाई तो फ़िरक़ा था जिससे श्रीदास का ताल्लुक़ था या जो जिसके श्रीदास बानी थे, और बद्दू वो पैरोकार था, लिहाजा इसका नाम बद्दो की गोसाई रखा गया। इस वक्त ये गांव गखड़ मंडी से कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। यानी अगर आप लाहौर की तरफ से आएँ तो गखड़ मंडी शहर से उल्टे हाथ को रास्ता कटता है, जिस पर बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है बद्दो की गोसाई का। वहाँ से बिजली घर के साथ साथ सड़क अंदर आती है और वो मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर का फासला है और आपको इस मंदिर का कलश नज़र आ जाता है आएगा, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अगर आप रावलपिंडी की तरफ से आ रहे हैं तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, फिर उसी सड़क से अंदर आना पड़ेगा। कहा जाता है कि जब ये गांव आबाद हो गया तो श्रीदास ने यहाँ एक मंदिर की बुनियाद रखी। अगर 1468 उनकी तारीख़ पैदाइश को तस्लीम कर लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि 16वीं सदी के आगाज़ में यानी 1515 या 1520 के लगभग उन्होंने यहाँ मंदिर तामीर किया था। बहुत से लोग यही कहते हैं कि ये जो मौजूदा मंदिर है ये उनका तामीर करदा है, लेकिन इस मंदिर की हालत ये बताती है कि ये 500 साल पुराना मंदिर नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ये 1892 में तामीर हुआ और कहा यह जाता है कि उस ज़माने में एमनाबाद पर एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था जिसका नाम था राजा सुंदर। राजा सुंदर ने इसे तामीर करवाया था और ये बात समझ में आती है क्योंकि जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जो छोटी ईंट लगी हुई है, जो संग मरमर इस्तेमाल हुआ है, वो कम से कम 1468 में या 15वीं सदी के आगाज़ में नहीं था। साईं श्रीदास के मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिख मज़हब के जो बानी थे बाबा गुरु नानक, ये दोनों हम असर थे, यानी श्रीदास और बाबा गुरु नानक, और इनकी आपस में कई मुलाकातें भी रहीं। ख़ुद बाबा गुरु नानक ने इसका तज़किरा किया है और श्रीदास गोसाई ने भी इसका ज़िक्र किया है अपनी किताब में कि इन दोनों की मुलाकात हुई। ये मंदिर जिसे बनाने का हुक्म श्रीदास ने दिया बुनियादी तौर पर त्रिमूर्ति मंदिर है। यानी यहाँ तीनों जो भगवान हैं हिंदुओं के, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों की पूजा हुआ करती थी। अब इसका नाम तोमरी या तोमड़ी रखने के बारे में 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत तो यह है कि जो श्रीदास का बेटा था रामानंद, उसने खाली तालाब जो ब्रह्मसर सरूर के नाम से मशहूर है, हिंदुओं में मजहबी तालाब है, कहते हैं कि वो खाली तालाब में ब्रह्मसर सरूर को दरियाफ्त किया था और इसका नाम तोमरी या तोमड़ी रखा। ये भी कहा जाता है कि रामानंद ने इस पर डुबकी लगाई, तपस्या की और इसके साथ बेरी का दरख्त उगाया जो आज भी मौजूद है। लेकिन ये सारी रिवायतें हैं,
मतलब इसमें तारीख़ नहीं है कि तारीख़ी कोई हवाला मौजूद नहीं, सिर्फ रिवायतों में बयान किया जाता है कि ये सारा कुछ हुआ। लेकिन एक बात बहुत बाइसे हैरत है वो ये है कि हिंदुओं के मंदिरों के साथ आम तौर पर साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इसके साथ तोमरी साहब लिखा जाता है। आमतौर पर जो साहब का लफ्ज़ है वो सिखों के यहाँ इस्तेमाल होता है, वो गुरु ग्रंथ के साथ भी साहब लगाते हैं, लेकिन हिंदुओं में ये रिवाज नहीं है। लिहाजा इस हवाले से ये मंदिर गैर मामूली अहमियत का हामिल है। मशकूक है मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगा। दूसरी बात इस बारे में मैं आपको ये बताऊँगा कि हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो आमतौर पर तालाबों के दरमियान नहीं होते, लेकिन ये मंदिर एक बहुत बड़े तालाब के दरमियान वाक़ है, जिसका जो मुरब्बा शक्ल का ये तालाब है। कहते हैं कि इसका हर कोना 500 फीट चौड़ा है, यानी ये चारों तरफ से 500 फीट चौड़ा है। मैं आपको तालाब भी दिखाता हूँ और मंदिर का स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। मैं इस वक्त आया हूँ उस सड़क पर जो गखड़ मंडी से बद्दों की कोसाइयाँ आ रही है। ये पीछे गांव है, ये इधर जो है वो DHA गुजरांवाला कैंट वो बन रहा है। ये चारों तरफ का नज़ारा है और ये वो मरकज़ी दरवाज़ा हुआ करता था मंदिर का, जो कहते हैं कि खासा बुलंद था और यहीं से गुज़रकर तमाम लोग अंदर जाया करते थे। और ये इसका वो तालाब है जो आम हिंदू मंदिरों की रवायत से हट कर है। बहुत बड़ा तालाब है, 10 इसकी सीढ़ियाँ हैं इसके नीचे उतरने के लिए। मैं आपको नीचे भी ले चलता हूँ और इसी तालाब के अंदर एक रास्ता बनाया गया है जिसमें बाकायदा मेहराबें बनाई गई हैं ताकि इस पर से गुज़र कर मंदिर की मरकज़ी इमारत में जाया जा सके। और यही वो बात है जो इसे दूसरे मंदिरों से मुमताज़ करती है। ये सीढ़ियाँ हैं, इसका सारी का सारा जो स्ट्रक्चर है वो छोटी ईंट का बना हुआ है। तो अगर ये तस्लीम किया जाए कि ये 15वीं सदी का मंदिर है तो उस ज़माने में ये छोटी ईंट होती नहीं थी, या फिर जो संगे मरमर इस्तेमाल हुआ है वो भी उस वक्त नहीं होता था। इसलिए ये इस रिवायत को ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि इसे राजा सुंदर ने बनवाया हो या ना बनवाया हो, यानी 1892 में, लेकिन जिस किसी ने भी बनवाया है इसे 19वीं सदी में ही बनवाया है। ये मैं नीचे आ गया हूँ झाड़ियों से उलझता हुआ, कहीं कहीं जो है वो झाड़ियाँ हैं, कांटे भी मौजूद हैं। ये अब मैं यहाँ से आपको तालाब का अंदरूनी मंजर दिखाता हूँ। अच्छा खासा गैर मामूली किस्म का तालाब है। ये चारों तरफ से आप देखें और गहराई भी अच्छी खासी है, यानी 10 सीढ़ियाँ तो नीचे तक उतरती हैं, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है कि ये तालाब कोई 50 फुट गहरा था, बस इतना ही था जहाँ तक मैं आ गया हूँ। पानी कहते हैं कि इसकी जो है वो ऊपर की जो 4, 5, 6 सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पानी होता था और ज़्यादातर लोग इन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर स्नान किया करते थे। सालाना मेले में चूँकि लोग ज़्यादा होते थे, सीढ़ियों पर जगह कम थी, तो इसलिए वो सारे के सारे तालाब में उतर आया करते थे। और वो एक रैंप है दूसरी तरफ बना हुआ, मैं वहाँ भी आपको ले चल रहा हूँ, वो रैंप भी दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको ये मंदिर का जो रास्ता है, जो मरकज़ी रास्ता है, उसके नीचे ये मेहराब बने हुए हैं और ये मेरा ख्याल है कोई 10-12 फुट जो है वो चौड़ाई है इस सड़क की या इस रास्ते की, जो सड़क से मंदिर की मरकज़ी इमारत तक आता है। दूसरी तरफ चलता हूँ मैं आपको लेके, क्योंकि उसी तरफ रैंप भी है और उसी तरफ वो कमरा भी बना हुआ है जहाँ हिंदू औरतें बैठकर स्नान किया करती थी। ये मंदिर की बुनियाद है। कहते हैं कि 14 फुट ज़मीन के नीचे खुदाई की गई और उसके बाद इसकी बुनियाद रखी गई और फिर ये इसे मंदिर को उठाया गया। 3 मेहराबें इस चबूतरे की इस तरफ हैं और यकीनी तौर पर जो है वो इस तरफ भी कोई मेहराब होगी, लेकिन यहाँ से ये टूट गया हुआ है। ये ऊपर मंदिर खड़ा है, इसका कलश वगैरह उतार लिया गया है, शिकारा मौजूद है लेकिन कलश कोई उतार कर ले जा चुका है। उसमें कहते हैं जो मुकामी लोग हैं वो उसे गागर बोलते हैं, तो कहते हैं कि गागर किसी ने उतार ली है। अब किसने उतारी है ये नहीं पता। 1947 के बाद ये वैसे ही सारा कुछ लावारिस हो गया, हिंदू यहाँ से चले गए, सिख भी चले गए, तो फिर इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। महकमा औकाफ के पास आया, महकमा औकाफ से कुछ अर्सा इस्तेमाल करता रहा, लेकिन फिर महकमा औकाफ की दिलचस्पी भी ख़त्म हो गई और अब ये खंडर की सूरत बाकी रह गया है। ये वो नीचे की मेहराब है, मेहराब से मैं दूसरी तरफ चल रहा हूँ। पानी की निशानियाँ मौजूद हैं, सामने वो कीचड़ नज़र आ रहा है मुझे। तो कहते हैं कि यहाँ फ़िश फार्म भी बना हुआ था, यानी पाकिस्तान बनने के बाद महकमा औकाफ ने इसे फ़िश फार्म में कन्वर्ट कर दिया और फ़िश फार्म जो है वो बना हुआ था। हाँ, मैं जाने से पहले आपको जो है वो इन मेहराबों का तर्ज़ तामीर दिखा दूँ कि ये किस खूबसूरती से बनाई गई थी, ये चीज़ मैं भूल गया था। ये देखिए जी मेहराब का जो क्या सुतून ही कहूँगा मैं इसे, कि इसका सुतून
बिल्कुल उसी तरह बनाया गया, ऐसे लगता है कि किसी मुगलिया दौर का कोई महल होता है, उसमें अगर कोई मीनार बनाया जाता है तो वो इसी अंदाज में बनाया जाता है। खूबसूरती से डाट बनाए गए हैं, दंदानेदार महराब है इसकी, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये 19वीं सदी में बना हुआ ही मंदिर है, क्योंकि 19वीं सदी से पहले इस तरह की डाटें नहीं बनाई जाती थी। वो डाट बनाई जाती थी, वो आपको पुरानी इमारतों में भी मिल जाएगी। ये उसका रास्ता जहाँ से पहले मैं लौटा था, ताकि आपको मैं इसकी जो है वो तामीर दिखा दूँ। छोटी ईंट का वजूद भी 19वीं सदी में तो था, लेकिन 15वीं सदी में नहीं था। यानी 1468 में जब श्रीदास पैदा हुआ, अगर ये तस्लीम कर लीजिए कि उसने अपनी 30 साल की उम्र में इस मंदिर को बनवाया था, तो ये 1520 के लगभग या 1510 के लगभग बनता है। तो मैं नहीं समझता कि उस वक्त ये ईंट मौजूद थी। पानी की मौजूदगी क्या सारी है, आपको नीचे ज़मीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जगह से ज़मीन फट गई है क्योंकि पानी खुश्क हो गया है। पहले कीचड़ बना और दलदल बनी, और अब वो दलदल भी खुश्क हो चुकी है। ये मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ। ये इधर से अपना उधर तो दूसरी तरह की महराबें बनी हुई थी, मंदिर की जो बुनियाद रखी गई। ये जो चबूतरा भी अच्छा खासा ऊंचा है, मेरा ख्याल है कि ये 20 फुट ऊंचा लाजमी होगा। तो ये इस तरह से चबूतरे का अंदाज़ मुख्तलिफ है, यानी महराबें तो बनी हुई हैं लेकिन उस तरह की महराबें नहीं हैं जैसी दूसरी समत नज़र आई हैं। लेकिन ये जो रास्ता बना हुआ है जाने के लिए, महराबी रास्ता, इसके जो सतून है इनका अंदाज़ तामीर वैसा ही है जैसा दूसरी तरफ था। ये तालाब का वो हिस्सा जो इस तरफ था, और ये वो रैंप है जी जहाँ से जो सालाना तीर्थ पर जो लोग आया करते थे, जब वो तादाद में ज़्यादा होते थे तो फिर वो इधर से उतरा करते थे तालाब के अंदर। यानी ये कोई सामान वगैरह लाने के लिए रैंप नहीं बनाया गया था, बल्कि लोगों के हजूम को अंदर दाखिले की सहूलत फराहम करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा होते थे। अच्छा, इस तरफ एक कमरा बना हुआ है, ये जो सामने नज़र आ रहा है। पहले मैं आपको ये कमरा दिखाता हूँ और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ जो पानी का इंतज़ाम था, यानी अंदर पानी लाने का तालाब के अंदर, वो किस तरह का था। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मेरी एक और चीज़ पर नज़र पड़ी है। इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ वो महराबें पूरी हैं जो मंदिर के चबूतरे पर हैं। ये 5 महराबें बनी हुई हैं, यानी 5 महराबें ये हैं, और 6 अपना महराबें उस रास्ते के नीचे हैं। 5 और 6 11 महराबें हैं, जिनमें से 6 खुली हुई हैं, यानी उनमें से पानी गुजर सकता था, और बाकी जो 5 महराबें हैं वो इस मंदिर की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, थी या हैं बल्कि अब भी। और इनके ऊपर भी नक्शो निगार बने हुए हैं सफ़ेद रंग से। यकीनी तौर पर जो है वो संगमरमर की तख्तियाँ लगाई गई थी जो ख़त्म हो चुकी हैं। तालाब के कोने पर ये 4 दीवारी बनी हुई है, जिसमें इस तरफ से 5 रास्ते हैं, और इस तरफ मैं देखता हूँ कि इस तरफ कोई रास्ता है या नहीं। हाँ जी, एक रास्ता जो है वो इस तरफ है। ये जो अंदाज़ा क्या बल्कि यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि ये हिस्सा औरतों के स्नान के लिए मखसूस था। यानी जब लोग आया करते थे सालाना मेले पर, उस वक्त या आम जो यात्री थे, हिंदू यात्री जब यहाँ आया करते थे, तो ये हिस्सा औरतों के स्नान के लिए रखा गया था, ताकि वो बापर्दा होकर स्नान कर सके। मुमकिन तौर पर इन दरवाज़ों पर पर्दे भी हो सकते हैं। मतलब इन महराबों के ऊपर भी एक दीवार बनाई गई है जो यकीनी तौर पर पर्दे के लिए ही थी। ये सीढ़ियाँ वही सीढ़ियाँ जो उधर से उतरती थी। मैं इधर से ऊपर चढ़ा हूँ और मैं आपको वो दीवार दिखाना चाहता हूँ जो इस हिस्से में बनी हुई थी, जिस हिस्से में ख़वातीन गुस्ल करती थी। तो यहाँ जो दीवार है ये बुलंद है ताकि किसी की नज़र ना पड़े। ये इसी के गिर्द दीवार है। बाकी तालाब के गिर्द दीवार तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मुंडेर बनी हुई है। तो ये हिस्सा औरतों के लिए मखसूस था, वो यहाँ स्नान किया करती थी। और ये वो मुंडेर है जो पूरे तालाब के गिर्द बनी हुई है। और इसी तरफ वो रास्ता भी है जहाँ से पानी यहाँ गिरा करता था। दरख्त थे यहाँ बहुत सारे। ये सामने बड़ का दरख्त है, एक वो बड़ का दरख्त है, लेकिन कहते हैं कि अब दरख्तों की जसामत भी छोटी हो गई है और तादाद भी कम रह गई है। एक ज़माना ये था कि यहाँ दर्जनों की तादाद में दरख्त हुआ करते थे। ये यहाँ से मंदिर का एक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि पुरशुको मंदिर जिसको कहना चाहिए, ये पुरशुको मंदिर था
और अब भी है। अगर यानी इसकी थोड़ी सी भी तज़ीन व आराइश कर दी जाए, मुरम्मत कर दी जाए, तो ये मंदिर फिर से पता चलता है कि ये मंदिर बनाने वालों ने बड़ी मोहब्बत से बनाया। मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ। इस मंदिर की जो तज़ीन व आराइश है जो अब तक बाकी है, यानी जो कहते हैं ना कि आसार बताते हैं कि इमारत हसीन थी, तो आसार बताते हैं कि इमारत वाकई खूबसूरत थी। ये मैं उस तरफ आया हूँ जहाँ रैंप बना हुआ था। तो यहाँ से सालाना तीरथ के दिनों में जब लोग ज़्यादा होते थे तो फिर वो उन्हें इज्तिमाई गुस्ल के लिए यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त मिलती थी। वो फिर तालाब में चले जाते थे। कहते हैं उस ज़माने में भी छोटी छोटी मछलियाँ इस तालाब में हुआ करती थी, तो यहाँ से जाकर वो इज्तिमाई गुस्ल किया करते थे। अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ से पानी आया करता था। एक तो ये जो बरगद का दरख्त है, इसके साथ एक कुआँ होता था जिसे मियाँ दा खूह कहा जाता था। तो एक तो वो मियाँ दा खूह था जहाँ से इसको पानी फराहम किया जाता था, और उस खूह से लेकर यहाँ तक जो एक नाली बनी हुई थी, जिसे आप सूआ भी कह सकते हैं, छोटी नहर भी कहा जा सकता है, उसके निशान अभी बाकी हैं। ये झाड़ियों से हट गई है, लेकिन पता चलता है कि यहाँ से पानी जाया करता था। फिर यहाँ करीब दरियाए चनाब दूर है यहाँ से, लेकिन कहते हैं कि दरियाए चनाब से एक नहर थी उस ज़माने में, उस नहर से इस सूए के रास्ते पानी इस तालाब को फराहम किया जाता था। ये इधर से पानी अंदर जाने का रास्ता है यहाँ से, और दूसरी तरफ का रास्ता मैं आपको उधर से दिखाता हूँ कि वहाँ पानी कहाँ गिरता था। ये इसकी मुंडेर फलांगर में आया हूँ। ये एक चबूतरा सा बना हुआ है। अच्छा, चबूतरा जो है वो एक उस तरफ भी बना हुआ है। तो कहते हैं कि उस चबूतरे के चारों कोनों पर कुर्सियाँ बनी हुई थी ये पत्थरों की, और वहाँ लोग जो आया करते थे यहाँ यात्रा के लिए, तो वहाँ वो लोग आके बैठा करते थे। ये जनाब पानी आने की जगह, झाड़ियाँ और ये दरख्तों की आवाज़ भी शायद आपको आ रही होगी। मेरे कपड़ों के साथ लग के टूटे हैं, पता नहीं अब कपड़े फटे या बच गए। तो ये वो जगह है जहाँ से पानी इस तालाब में आता था। इसका अखराज का नहीं पता कि पानी का अखराज कैसे होता था, क्योंकि ये तो एक तयशुदा बात है कि अगर पानी आता था तो कहीं से निकलता भी होगा, क्योंकि पानी अंदर आकर ठहरता नहीं था। अगर ठहरता पानी तो फिर ये सारे का सारा तालाब गंदा हो जाता, यानी पानी गंदा हो जाता और फिर इस काबिल ना रहता, बू छोड़ देता और इस काबिल ना रहता कि इसमें गुस्ल किया जा सकता। तो इसके अखराज का भी कोई रास्ता होगा, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया कि वो अखराज का रास्ता किस तरफ था, और ना ही कोई ऐसे किसी ने आसार बताए हैं कि जी यहाँ से पानी खारिज होता था। लेकिन होता ज़रूर होगा। ये भी मुमकिन नहीं है कि ये तालाब भर जाता हो और पानी किनारों से इसके बह निकलता हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तालाब अच्छा खासा गहरा था और इसे भरने के लिए भी पानी की मिक़दार भी खासी दरकार होती थी उस दौर में भी, और अब भी अगर इसे भरा जाए तो ऐसा ही होगा। ये मैं फिर आ गया हूँ इसके दाखिली दरवाजे पर, और यहाँ से मैं अंदर चल रहा हूँ। छोटी ईंट का रास्ता बनाया हुआ है, और अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलूँगा। और जो कुछ बचा कुछ है, ये उसका दरवाज़ा जो कहते बड़ा अजीमुशान दरवाज़ा होता था, टूट कर गिर गया हुआ है। छोटी ईंट का ही बना हुआ है सारा कुछ। ये छोटी ईंट अब भी आपको नज़र आ रही होगी। रास्ता भी छोटी ईंट का है, पुरानी ईंट अब तो चल चल के खिसकी हुई है। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब इन ईंटों में वो दम नहीं रह गया। ये अलग से मुंडेर बनी हुई है रास्ते के लिए, रास्ते दोनों तरफ थी। इस तरफ वाली मुंडेर जो है वो टूट गई हुई है, लेकिन इस तरफ वाली मुंडेर सलामत है। तो ये है बद्दो की गोसाई का तुमरी साहब मंदिर। कौन आया कौन चला गया कुछ नहीं पता। इमारतें रह गई, इनके खंडर रह गए बोलने के लिए। जिन्होंने इसे बनाया वो भी नहीं रहे, जिन्होंने यहाँ बैठकर इबादत की वो भी चले गए, और हम जैसे जो देखने के लिए आते हैं इन्होंने भी नहीं रहना। तो कोई नहीं पता यहाँ कौन कौन आया और कौन कौन यहाँ से चला गया। आइए अब आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ और अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ कि अंदर क्या कुछ बाकी रह गया है। तो तुमरी साहब के मंदिर पर एक चीज़ देखकर हैरत हुई, और वो ये खजूर के 2 दरख्त हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आया कि ये खजूरों के इन दरख्तों को यहाँ लगाने की क्या तुक थी या क्यों लगाए गए। पीपल और बरगद के दरख्त तो समझ में आते हैं कि ये हिंदुओं के यहाँ, बुद्धिज़्म वालों के यहाँ और सिखों के यहाँ मुतबर्रक और मुक़द्दस दरख्त हैं। यानी बड़ का जो दरख्त है ये हिंदुओं के यहाँ मुक़द्दस है, और सिखों के बाद फ़िरक़े ऐसे हैं जो इसकी पूजा करते हैं।
बड़ के दरख्त की। पीपल का जो दरख्त है ये बुद्ध मत वालों के लिए बहुत मुक़द्दस है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण मिला था वो इसी के नीचे ज्ञान वो कर रहे थे, तो उन्हें वो निर्वाण हासिल हुआ था। लिहाजा पीपल का दरख्त बुद्ध मत वालों के लिए मुक़द्दस तरीन दरख्त है। लेकिन खजूरों का दरख्त बुनियादी तौर पर मुसलमानों से मंसूब है, और कहा यह जाता है कि अरब से जो फ़ौजें आई थीं वो अपने साथ गुठलियाँ लाईं, जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ बखेरी वहाँ वहाँ खजूर के दरख्त उगाए। सिंध के बागात, बलूचिस्तान में बहुत सारी जगहों पर खजूरों के बागात हैं, और उन बागात के बारे में यही तोजीह पेश की जाती है कि ये लगाए नहीं गए, बल्कि जो अफवाज आई थी अरब से सिंध फतह करने के लिए वो अपने साथ खजूरें लाई थी। खजूरें खाकर जब उन्होंने गुठलियाँ फेंकी तो फिर वहाँ बाग उगाए खजूरों के। ये वो सामने चबूतरा जिसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ यात्रियों की तादाद ही बैठा करती थी, क्योंकि बकौल लोगों के या बकौल रिवायतों के यहाँ हज़ारों की तादाद में यात्री आया करते थे। तो बहुत से लोग इस चबूतरे पर बैठ जाया करते थे आराम करने के लिए, या अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए, या तालाब से जब स्नान करके निकलते थे तो सस्ताने के लिए यहाँ बैठ जाया करते थे। ये वो बेरी का दरख्त है जिसके बारे में रिवायत है कि रामानंद ने या श्रीदास ने अपने हाथों से लगाया था, लेकिन ये रिवायत ही है, इसके बारे में कोई सबूत मेरे पास नहीं है, कोई तारीख़ी शहादत दस्तयाब नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये बेरी का दरख्त बहुत कदीम है। ये वो उसका चबूतरा है जिस पर ये मंदिर खड़ा है, अच्छा खासा वसी। और इस चबूतरा ये बाद में मेरा ख्याल सीमेंट लगाया गया है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इसका पुराना है। ये भी छोटी ईंट का बना हुआ, और ये जो छोटे छोटे आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं इसमें कभी खूबसूरत पौधे लगे होते थे जिससे इसकी रौनक बढ़ती थी। ये बाहर से मैं इसके मंदिर का जो अंदाज़े तामीर है वो आपको दिखा दूँ। छोटी ईंट से ही सारा कुछ बना हुआ है, डिज़ाइन भी छोटी ईंट से बने हुए हैं, और ऊपर माश की दाल और केमिकल से मिलाकर जो मसाला बनाया जाता था उसका प्लास्टर है। ये सामने एक खिड़की बनाई गई है, महराब है, महराब के दरमियान खिड़की है, और इसके ऊपर एक शिकारा बना हुआ है, यानी यूँ कह लें कि एक मिनी मंदिर जो है वो बना हुआ है दीवार के ऊपर नक्शे की सूरत में। और ये इसका ऊपर तक कलश चला गया, शिकारा कलश इसका उतार लिया गया है, जिसके ऊपर बकौल मुकामी लोगों के गागर लगी हुई थी, लेकिन अब वो गागर ख़त्म हो गई। ये इधर का अंदाज़े तामीर, ये भी पत्थर से तराशा हुआ एक सतून ऊपर तक चला गया है, छोटी छोटी महराबें। ये सितारा बना हुआ था, यकीनी तौर पर ये मेरा ख्याल है कोई 8 कोनों वाला सितारा था। मैं जब कभी ये 6 कोनों वाला सितारा देखता था तो मेरे जहन में एक ही बात आती थी कि ये चूँकि स्टार ऑफ डेविड है तो शायद ये यहूदियों की निशानी होगा। लेकिन बाद में मेरे एक व्यूअर हैं एजाज़ अहमद साहब, अहमदाबाद से हैं, उन्होंने भी मेरी तस्हीह की और मैंने ख़ुद भी पढ़ा कि ये सितारे और इस तरह की जो महराबें हैं, अब ये मंदिर बना हुआ है और उसको और महराबें बनी हुई हैं जो मुसलमानों की निशानी है। तो ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों का इस मंदिर से कोई ताल्लुक़ था, बल्कि ये खूबसूरती के लिए बनाई जाती थी। तो इसी तरह स्टार ऑफ डेविड भी खूबसूरती के लिए बनाया जाता था, बहुत सी इमारतों पर बना हुआ भी है। ये यहाँ से नज़र आ रहा है, ये कुछ इसके कोने सितारे के, लेकिन ये 6 से ज़्यादा से कोने लग रहे हैं। मेरा ख्याल है 8 पहलू सितारा था। ये ऊपर भी एक महराब, फिर इसके ऊपर महराब, और ये सारी महराबें बनाई गई हैं। अंदाज़े तामीर इसका बहरहाल खूबसूरत है, लगता है कि चाहत से बनवाया गया है। ये उसका सामने का हिस्सा है, सामने की महराब वही दंदानेदार महराब, और दोनों अतराफ में भी छोटी छोटी महराबें ऊपर तक चली गई हैं, यानी डिज़ाइन बनाया हुआ है। ऊपर भी यही सूरत हाल है, और ये दाएँ बाएँ भी यही मामलात हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये जो इसकी एक ये तो नीचे पत्थर लगाया गया है, पत्थर से बना हुआ है सारा कुछ, लेकिन ये छोटी ईंट का है, यानी जो इसका कदमचा है, पहला कदमचा। और इसके आगे जो टाइल लगे हुए हैं, मैंने तो खैर जूते पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग नंगे पाँव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये ठंडे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई इस तरह का पत्थर है जिसकी तासीर ठंडी है। ये उसकी ड्योढ़ी है मंदिर की, ये पहली ड्योढ़ी, एक ही ड्योढ़ी है, और ड्योढ़ी के बाद मंदिर है। ये चारों तरफ से नक्शो निगात बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं कमल के ऊपर। मेरा ख्याल है कि शायद कुछ तस्वीरें वगैरह होंगी, लेकिन अब ये सारा कुछ मालूम हो चुका, नहीं बता सकता कि तस्वीरें थीं या नहीं थीं। कुछ रंग फेर दिया हुआ है, कुछ जो है। हाँ जी, यहाँ वो मुझे सितारा नज़र आया है जो मैंने आपको बाहर दिखाया था,
ये 8 कोणों वाला सितारा है, यानी 6 कोणों वाला नहीं है। इसके ऊपर महराब जो मैंने बताया कि जी मुसलमान यानी इस्लाम की निशानी समझी जाती है, ऊपर जो है वो एक फूल सा बना हुआ है, ये भी महराब है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इनका कोई मुसलमानों से ताल्लुक़ होगा, बल्कि ये खूबसूरती के लिए थी। ये महराब का अंदरूनी डिज़ाइन ये भी ऊपर फूल बना हुआ है, खूबसूरत मतलब अंदाज है तामीर का। ये जो मंदिर का मरकज़ी दरवाज़ा या अंदरूनी दरवाज़ा आप कह सकते हैं, इस पर भी फूलकारी की गई है। दोनों तरफ पत्थरों से ही इसके जो है वो सतून खड़े किए गए हैं। और ये इसका अंदर का हिस्सा है। अंदर का हिस्सा यूँ लगता है कि जैसे बाद में इसके ऊपर संगे मरमर बिछाया गया हो, क्योंकि नीचे ये कुछ हिस्सा छोटी ईंट का है और बाकी जो है वो ये संगे मरमर लगा हुआ है। इस तरफ भी एक महराब बनी हुई है। लोगों ने अपने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, SWLOVE और शेर भी लिखे हुए हैं। ये ऊपर का सारा नज़ारा है, खूबसूरती से ऊपर कमल के फूल भी बने हुए हैं, डिज़ाइन भी बना हुआ है। रंग भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि किसी ज़माने में ये रंगीन था, लेकिन अब कुछ नहीं रह गया। रंग सारे मध्यम पड़ गए, स्याह पड़ गए। ये चारों तरफ बॉर्डर बनाया गया है, लेकिन अब वो बॉर्डर सिर्फ अंदाज़ा है कि बॉर्डर होगा। ये अंदरूनी रास्ता जहाँ से मैं अंदर आया हूँ ये वो है। ये दूसरी तरफ की महराब है जिसे हमने अपने रंगों में रंग दिया है। ये मतलब अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ये 3 महराबें हैं, एक मेरे दाएं हाथ को है, एक बाएं हाथ को है और एक बिल्कुल सामने है। तो कहते हैं कि ये सामने वाली जो महराब है इसमें जो इनका बड़ा होता है त्रिमूर्ति मंदिर, मैंने बताया था कि एक तरफ विष्णु, एक तरफ शिव और दरम्यान में ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई थी। मेरा ख्याल है कि वो दीवार में नस्ब थी। ये गढ़ा बता रहा है कि या तो वो मूर्ति जब निकाली गई तो गढ़ा पड़ गया, या हो सकता है कि हम मुसलमान भाइयों ने किसी खजाने की तलाश में इस दीवार को खोद डाला हो। ये ऊपर आपको एक सुराख नज़र आ रहा है हवा के लिए और रोशनी के लिए, और इसकी छत पर भी जो है वो महराबें बनी हुई हैं। ये मतलब छत के कोने पर, और ऊपर फिर गोल गुंबद और इसके ऊपर शिकारा और कलश। तो ये है जी तोमरी साहब का वो मशहूर मंदिर, जिसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ, मुख्तलिफ अफसाने मशहूर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये अफसानवी मंदिर है, यानी वो वाला अफसाना नहीं जो रिवायतों में होता है, बल्कि वो मंदिर जिसके बारे में बहुत से अफसाने मशहूर थे और हैं कि ये बनाया किसने था। तो ये मैंने सारा आपको बताया कि ये किसने बनाया था, क्यों बना था, बद्दों की गोसाइयाँ कैसे आबाद हुआ। तो ये वो अफसानवी मंदिर जो अब खुद अफसाना बन गया हुआ है। बद्दों की गोसाइयाँ में तोमरी साहब के मंदिर पर हमारी मुलाकात राजा रियाज साहब से हुई। बद्दों की गोसाइयाँ के रहने वाले हैं। उम्र तो इनकी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मंदिर के हवाले से ये ऐसी बातें जानते हैं जो और किसी को पता नहीं। अंदर जड़ा एक बड़ा बुत सी, 2 साइडां दे बुत सन। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵੇ ਤੇ 500, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇ ਤੇ 1000 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਖੰਭਾ ਪਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਸੀ, 5 ਕੁ ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਾਨਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਖਲੂਕ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਢੱਗੇ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਖੂਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਥਾਣੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਮਖਲੂਕ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਟੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਨਾ ਆਪਣਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਏ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਦਖੋਰੀ ਦਿਖਾਰੇ ਪਨ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਨ 4-5 ਕਿਸਮ ਦੇ, ਸੇਬ, ਕੇਲਾ, ਅੰਗੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ, ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲੰਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਛਾਤੇ ਦਾ ਨੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੋਪਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਸਾਈਂ ਰਮਾਨੰਦ, ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਗਨਾਥ, ਅਰਜਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ। ਬੇਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 200 ਸਾਲ 250 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੇਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੁੰਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਵੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਈ ਦਾ ਪੈਲੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਛੱਡੀ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਪੈਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਹਾ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਕਈ ਸੀ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਛਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਈਂ ਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸੋ ਮਕਈ ਦੂਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਕਰਾਮਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ? ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨੇ ਦੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਫ਼, ਨਾਰੀ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਠੜਾ ਲਈ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰਵਾਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਸੀ। ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਟੁਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਉਗਾਵ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ, ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ 25-30 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਵੇ ਭੁੱਲਰ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਬਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਉਹ ਦੱਬਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੱਦੋ ਕੀ ਗੁਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗੁਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਮਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, 4-5 ਹੈ ਸਨ ਸਮਾਧੀਆਂ। 2-2.5 ਪੈਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਐਸਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਦਾਸ ਸਾਈਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਫਿਰਿਓ ਤੂੰ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਗੀਤਾ ਬਾਝ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇ।
कूड़ी दुनिया शान गमान कूड़ा साईं दास कानू फिरना तू ईमान तो जी। साईं दास नूं वारिस शाह साहब फरमाते ने भे ये कूड़ी दुनिया झूठी दे दुनिया क्यों अपना ईमान बेचना, क्यों अपना ईमान खराब करना है। वारिस शाह साहब फरमाते ने गीता किताब एक ऐसी है प्योर खुदार दी गल सुनांदी, तीसरी उहदे कोल कोई गल नहीं कि बुरे अमल छड़ दे अच्छे अमल इख्तियार कर लै ते गीता दी तलीम हासिल कर, गीता पढ़ने वाले दे कोल ब्याह कर। बड़ी मेहरबानी सरकार थोड़ी, बहुत शुक्रिया। 1947 तक बद्दों की गोसाइयाँ में हिंदू भी रहे और ये मंदिर भी आबाद रहा, यानी तोमरी साहब का मंदिर। लेकिन जब हिंदू यहाँ से रुखसत हो गए, हिंदुस्तान हिजरत करके या भारत चले गए, तो ये मंदिर वीरान हो गया और गाँव से कट कर रह गया। अब गाँव वाले यहाँ नहीं आते। अगर कोई आता भी है तो कहीं गर्मी के किसी दोपहर में को थोड़ी देर के लिए सस्ताने को आ जाता होगा, लेकिन अब यहाँ आने वाला कोई नहीं रह गया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ अब यात्री आते हैं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिखों के मखसूस गुरुद्वारे हैं जहाँ वो दुनिया भर से आकर मखसूस दिनों पर हाज़िरी देते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए शायद कोई सहूलत मौजूद नहीं, या हिंदू अपनी छोड़ी हुई जगहों में दिलचस्पी नहीं रखते। यही वजह है कि ये मंदिर अकेला है। और मुमकिन तौर पर वो कहते हैं कि पत्थर भी रोते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान को दर्द हो तो वो रोता है, बल्कि जब पत्थर को तकलीफ़ पहुंचती है तो उसके मुसाहों से पानी भी निकलता है। मुमकिन है कि ये मंदिर अपनी तन्हाई पर आंसू बहा रहा हो, सोच रहा हो कि यहाँ कभी बहुत से लोग आया करते थे, हजूम हुआ करता था, मेरे अंदर बैठकर जो है वो घंटियों की सदाएं बुलंद होती थी, लोगों की प्रार्थनाएं की आवाज़ें आया करती थी, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जो ड्योढ़ी मैंने आपको दिखाई है, कहते हैं कि इसमें 3 घंटियाँ लगी हुई थी, जब बजती थी तो उनकी खनखनाहट दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन अब वो मंदिर की घंटियाँ खामोश हो गई हुई हैं, अब उन्हें कोई बजाने वाला नहीं, क्योंकि आमतौर पर रिवाज है हिंदुओं के यहाँ कि जब वो मंदिर में दाखिल होते हैं तो हाथ से घंटी बजाते हैं और फिर वो अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन अब कोई घंटी बजाने वाला नहीं और इसकी खामोशी को सुनने वाला भी कोई नहीं। अगर ये रो भी रहा है, यानी जैसा मैंने कहा कि पत्थरों के भी आंसू निकलते हैं, अगर ये आंसू बहा भी रहा है तो ना उन आंसुओं को देखने वाला कोई बचा है, ना उन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई बाकी बचा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।